ये कहानी एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर की है जो कि एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, पर उस स्कूल के सभी बच्चे बहुत ज्यादा हरामी हैं, जिन्हें वो किस तरीके से सुधारता है आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हेनरी को दिखाया जाता है जो कि पहले एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर था, पर अब उसने रिटायरमेंट ले लिया है क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी को एक टीचर के रूप में बिताना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पुराने स्कूल में जाता है जहां प्रिंसिपल उसे कहता है कि उसे पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसे ये जॉब नहीं मिल सकती है। पर फिर हेनरी उन्हें हाई अथॉरिटीज का साइन किया हुआ एक लेटर दिखाता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसिपल तुरंत उसे टीचिंग की जॉब दे देता है और उसे कहता है कि उसे स्कूल के सबसे बिगड़ी हुई क्लास को पढ़ाना है, जिसे कि स्कूल का कोई भी टीचर पढ़ा नहीं पाता क्योंकि उस क्लास के सभी बच्चे बहुत हरामी हैं जो कि टीचर की सुनते कम और उन्हें सुनाते ज्यादा हैं। शायद ये सेक्शन डी की बात कर रहा है। तो अब हेनरी को टीचिंग की जॉब मिल जाती है और वो अगले दिन स्कूल में उन हरामी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी क्लास में जाता है। और यहाँ तो उसे कोई भी स्टूडेंट देखने के बाद भी भाव नहीं देता। वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि उनकी क्लास में कोई आया ही नहीं है और सब अपनी अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। कोई क्लास में सोया हुआ है तो कोई गिटार बजा के लड़की को इम्प्रेस कर रहा है और यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट तो यहीं पर स्टोव जला के मैगी बना रहे हैं। स्कूल थोड़ी चल रहा है, ये तो कैंपिंग चल रही है और बेचारे हेनरी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो अब हेनरी उन सभी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उन सभी के कामों पर कमेंट्स पास करता है। ए सुनो, मैगी 2 मिनट में थोड़ी बनती है, 10 मिनट लगते हैं, और तू पबजी के मरीज इधर दिखा, अबे तू तो नूब है। और इस तरह से वो सभी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर जब सभी बच्चे उसकी तरफ देखते हैं तो वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम और फोन नंबर बोर्ड पर लिखता है। पर उसकी हैंडराइटिंग देखकर वो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट उसे कॉल करता है और उसे चुपचाप यहाँ से निकलने के लिए बोलता है, पर हेनरी इस बात को मजाक में लेता है और हंसने लग जाता है। तो अब वो हरामी बच्चे फिर से अपने पुराने कामों में लग जाते हैं जो कि वो पहले से कर रहे थे और वापस से हेनरी को इग्नोर करने लगते हैं। अब ये देखकर हेनरी एक चौक से क्लास के फायर स्प्रिंग पर मारता है और वो सभी बच्चे भीगने लग जाते हैं, जिसके बाद वो सभी बच्चे हड़बड़ाते हुए उठते हैं और हेनरी की तरफ देखते हैं। और इस तरह से हेनरी ने सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। फिर वो उन सभी बच्चों को अपना इंट्रो देता है और उनका अपनी क्लास में स्वागत करता है। अब क्लास खत्म होने के बाद 5 सबसे कम रैंक लाने वाले बैक बेंचर्स का ग्रुप स्पोर्ट्स रूम में सिगरेट पीने के लिए जाते हैं, जहां उनके ग्रुप का लीडर जैक था, जिसे अपने से सीनियर क्लास की लड़की पर क्रश था। और ये बात जब उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी इधर स्कूल के अमीर और बिगड़े हुए बास्केटबॉल प्लेयर के बच्चों का ग्रुप आता है जो कि इन दोनों से बहुत चिढ़ते हैं और ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो लोग जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बेचारा बहुत गरीब है। साले मैं तुझे पहचान गया। इसके बाद जब वो बास्केटबॉल प्लेयर का ग्रुप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो इधर जैक भी उन्हें अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। तो इधर जैक अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ग्राउंड पर एक बोतल गिरा देता है, जिससे बास्केटबॉल टीम का लीडर गिर जाता है। और ये देखकर जैक और उसके सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनकी इंग्लिश टीचर ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हें पनिशमेंट दे देती है। अब पनिशमेंट से बचने के लिए वो स्टूडेंट टीचर के साथ एक प्रैंक करते हैं और उसके टेबल पर पानी गिरवा देते हैं। फिर जब टीचर अपने डेस्क को साफ कर रही थी तो वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर उधर हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बहुत परेशान है क्योंकि उसके स्कूल की रिपुटेशन अच्छी नहीं है, जिस वजह से एजुकेशन बोर्ड उनकी एनुअल फंडिंग में से 20% की कटौती करने वाला है। इसलिए स्कूल में एजुकेशन बोर्ड से कुछ लोग भी आए थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या वो स्कूल सही से चला रहे हैं या नहीं और वो किस तरह से स्कूल में फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हेनरी अपनी क्लास में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, पर उधर क्लास में उन सभी स्टूडेंट्स ने उसके साथ प्रैंक करने के लिए दरवाजे के ऊपर एक पानी का बकेट रखा था। पर जब हेनरी दरवाजे को खोलता है तो वो उस गिरती हुई बकेट को मारकर दूर फेंक देता है और ये देखकर वो सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर हेनरी उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और जैक से उसका सिगरेट का पैकेट मांगता है क्योंकि उसे देखकर वो समझ गया था कि वो सिगरेट तो जरूर पीता होगा। तो फिर जैक उसे वो सिगरेट का पैकेट दे देता है और सोचता है कि ये क्या करने वाला है। अब हेनरी उसमें से एक सिगरेट निकालता है, उनमें से एक से पूछता है कि अगर उसने सिगरेट में कौन कौन से 3 इंग्रेडिएंट होते हैं इसका सही जवाब दे दिया तो वो आज क्लास स्किप कर सकता है। तो वो स्टूडेंट उसे वो तीनों इंग्रेडिएंट बता देता है और उन्हें एक टिप भी देता है कि अगर वो लोग इसे पेपर में बनाकर पिए तो बहुत मजा आएगा। तो अब हेनरी उस स्टूडेंट को आज की क्लास स्किप करने की परमिशन दे देता है क्योंकि उसने सही आंसर के साथ उसे एक टिप भी दी थी, जिसे देखकर वो सभी बच्चे अपने डेस्क को बजाकर जिद करते हैं कि उन्हें भी क्लास स्किप करने का मौका मिलना चाहिए। तो अब हेनरी उन सभी स्टूडेंट्स को एक एक सिगरेट निकाल कर देता है
और उनसे पूछता है कि सिगरेट पीने से क्या होता है। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने ऐसे ही सिगरेट पीने के नुकसान बता दिए तो वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए वो उन्हें बताता है कि सिगरेट पीने से उनके फेफड़ों में तार कैसे जमता है। ये पहली बार था कि क्लास के सभी बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। फिर बेल बजने के बाद हेनरी उन सभी बच्चों को अपनी सिगरेट वापस करने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी जैक और उसके साथियों को भी सिगरेट वापस करनी पड़ती है। फिर उसी दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल प्लेयर का कैप्टन जैक के एक दोस्त ब्रूस को गिरा देता है। फिर क्या था, इन दोनों ग्रुप की आपस में भसड़ चालू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे पर कुर्सी टेबल सब कुछ फेंकने लग जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हेनरी की क्लास के उन 5 बच्चों को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि स्कूल अथॉरिटी उन 5 बच्चों को ही लड़ाई शुरू करवाने का जिम्मेदार मानती है। इसके बाद हेनरी जब प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जैक अभी भी उन लोगों से लड़ रहा होता है। तो फिर हेनरी जल्दी से उधर जाता है और उन्हें रोकता है और जैक को शांत रहने के लिए कहता है, पर जैक गुस्से में कहता है कि यह स्कूल ही बायस्ड है, क्योंकि आज तक कभी भी स्कूल ने उन अमीर बच्चों को सजा नहीं दी थी। फिर उसी दिन स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी उन 5 स्टूडेंट की फाइल देखता है ताकि वो उनके बारे में और जान सके। अब उनमें से पहले बच्चे का नाम चूफा था, जो कि एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा था, इसलिए उसके मुस्लिम होने पर उसके साथ भेदभाव किया जाता था और